के राज आगे राज हमर राज आगे ना, और हरन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। माटी से जुड़े लोग माटी की बातें करते हैं, किसान वनवासी जिनके दिल में रहते हैं। भूपेश बघेल, पुरखों के सपने, किसानों की खुशहाली, नसों में छत्तीसगढ़िया लहू की रवानी, जो दिलों में बसते हैं, जमीनी सोच रखते हैं, विषम हालात में भी उम्मीदों में आगे बढ़ते हैं, जिनके अल्प कार्यकाल की योजनाओं से हर्षित है समाज का हर वर्ग, उनसे जुड़ाव रखता है। अब आज आप देखो खरही दो किस्म के होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। एक तो धान के खरही, अब एक नवा छेना के खरही। अब छेना बनाए के पहली गोबर जिन सहिता है, तो गोबर के अब हमन ला भाव मिले शुरू हो गए। ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री हमन ला मिले है, अतेक सादगी से उनकर जीवन ला मैं देखे हूँ बहुत करीब से। और कोई अच्छा आयोजन हुए ना, सांस्कृतिक आयोजन, तो ऐसे जांग ला ठोक के कहा का बात है मीर साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में अलग अलग तरह की योजनाएं छत्तीसगढ़ की वासियों के लिए बनाई जा रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से जानते हैं, माटी पुत्र हैं, किसान हैं, छत्तीसगढ़ की ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, जिंदा दिल इंसान हैं, हंसमुख हैं, और बहुत औपचारिकता पे वो विश्वास नहीं करते, बहुत अपनेपन पे विश्वास करते हैं। उनका एक चारित्रिक विशेषता है कि वो अपनेपन के साथ मिलते हैं लोगों से। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ छत्तीसगढ़ में आई है, आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका जो फोकस रहा है रूरल इकोनॉमी में काफ़ी रहा है। किसानों को, हमारे आदिवासी भाइयों को उनकी जो उपज रहती है उसका उचित मूल्य दिलाने का उन्होंने शुरू से प्रयास किया है, और इस प्रयास में वो ये हुआ है कि रूरल इकोनॉमी में फंड फ्लो काफ़ी बढ़ गया। इससे हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र को ज़बरदस्त फायदा हुआ। सरल सहज मुख्यमंत्री जी, जिनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ में व्यापार उद्योग बहुत राइज करने की उम्मीद लगा के रखा है, और जब से वो मुख्यमंत्री बने निश्चित ही उनकी ये सोच रहती है कि छत्तीसगढ़ में नए से नए उद्योग लगे। जब से किसानों के हित की बात की गई है, उससे प्रदेश में खुशहाली है और व्यापार जगत में एक नई सोच बदली है। इतनी मंदी के बावजूद भी प्रदेश में व्यापार बहुत तरक्की पर हो रहा है। आपने जो किया वो बहुत ही प्रशंसनीय और अच्छा कार्य है। मैं उनकी तमाम गतिविधियां देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अवसर आता है, हरेली आता है, तो ये व्यक्ति गेड़ी चलाने लगता है, भौरे चलाने लगता है। तो ये ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है जो भीड़ से अलग दिखाई देता है, जिसके पास जाने में कोई बैरिकेड्स बहुत सारे नहीं होते। सहज रूप में उनके साथ हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे चौक में आकर के ज़मीन में बैठ करके उन्होंने हम लोगों के साथ चाय पी करके भी जनता के हित के लिए संघर्ष किया। आज हम सबको गर्व है कि छत्तीसगढ़ के हित में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री पहली बार मिले हैं। शासकीय कर्मचारियों में भी इस बात का संतोष है कि उन्होंने आने के बाद जो वेतन वृद्धि रुका था उसको देने का निर्णय किया है। राजस्व मंत्री के हिसाब से उनके साथ जो कार्य करने का मुझे सुख मिला है वो मैं भूल नहीं सकता। और उनके व्यक्तित्व में सबसे बड़ी खासियत है, उनमें कोई अहंग भाव नहीं है। वो आम आदमी के भावना को समझते हैं। जब मंत्री थे वही थे, वही भावनाएं थी। अब जब मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनसे कई बार मिला तो एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। मुझे विश्वास है उनके हाथ में छत्तीसगढ़ की तरक्की सुनिश्चित है। सबसे ज़्यादा बड़ा वो तो यह है कि किसान के हित का इतना लंबा चौड़ा, इतना व्यापक काम नहीं हुआ। वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका एक अलग मौलिक चिंतन है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वो सोचते हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि नरवा गरुआ घुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ की है चार चिन्हारी। और जैसे वो मुख्यमंत्री बने तो गौ माता के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने गोठान योजना लागू किया पूरे छत्तीसगढ़ में। जब से माननीय बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से छत्तीसगढ़ के विचार उनकर मन में आते, बहुत बड़े बड़े योजना उन लागू करते हैं। हमार संस्कृति के जो विलुप्त हो जात रही हैं, जिला लोगन नहीं जानत रही हैं, वो बनावत है और लोगन लब जतात हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ कतका खुशहाल रही से कैसे कैसे हम तीज त्योहार मनाते हैं।
जो चला है नंगे पांव वो छालों का दर्द जानता है, वो समाज के हर वर्ग का मर्म बखूबी पहचानता है।